especially for students, everyone is finding Jeetu, their own Jeetu Bhaiya in their life. So I wanted to know who's your Jeetu Bhaiya. तो इसमें यार कभी भी एक इंसान ऐसा नहीं रहा जो पूरी लाइफ भर जिसने मुझे सपोर्ट किया है। बहुत सारे लोग थ्रू आउट माई लाइफ आए हैं जिन्होंने पूरी जर्नी में मुझे सपोर्ट किया है। एंड देन जब तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो तो ऑफ कोर्स वहाँ पे तुम्हें अलग चैलेंजेस और अलग दुनिया फेस करनी पड़ती है। तो वहाँ पे तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए मोटिवेशन बन के आते हैं या फिर तुम उनके साथ शेयर करते हो। एंड अगर हम कोटा की फैक्टर की बात करें तो आई थिंक काफ़ी फिक्शनल कैरेक्टर है वो। मतलब आई डोंट थिंक कि उस तरह के टीचर्स बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं और उसमें टीचर्स की कोई गलती नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो टीचर्स के लिए इम्पॉसिबल है हर स्टूडेंट को पर्सनल लेवल पे समझना या उनकी प्रॉब्लम पर्सनल लेवल पे जाके सॉल्व करना। सो इन कैरेक्टर्स में जब आप रहते हो तब इन कैरेक्टर्स के अलावा जो जितेंद्र कुमार है वो असलियत में कैसे है? क्या वो जीतू भैया जैसे काम एंड कंपोज्ड है या फिर अभिषेक त्रिपाठी जैसे एकदम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है? Hello and welcome everyone. I'm Rutunjay and you're watching Pop Diaries channel. Today we are in conversation with someone who is giving back-to-back wonders in his filmography. From Aman to Abhishek Tripathi to Jeetu Bhaiya, he is the real-life jadugar in entertainment industry right now. Let's welcome Jitendra Kumar, aka Jeetu Bhaiya. Hi Jeetu. Hi. Welcome to Pop Diaries channel. Thank you. So finally, Kota Factory season 3 finally after a long wait of years आ गया है. How's the reactions? How are the reviews that you're getting right now? बहुत ही अच्छा रिव्यूज़ हैं यार, बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। एंड अभी तो आई थिंक ग्लोबली भी ट्रेंड कर रहा है वो। Exactly. तो बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है अभी सीजन 3 को। I have to mention this कि कितने भी साल हो जाए बीच में एक सीजन आने में, बट फैंस का जो प्यार है वो खत्म नहीं हो रहा है। इतने साल, 2 साल का गैप हो गया आई गेस, एंड फिर भी इट्स ट्रेंडिंग टॉप 10 इन ग्लोबल, राइट, ऑन नेटफ्लिक्स। सो एज एन एक्टर जब ये गैप होता है सीजन्स के बीच में, एज एन एक्टर कैसा इनर में कैसा होता है कि यार फटाफट कर दो रिलीज? क्या मन में क्या चलता है? बिल्कुल भी नहीं। मैं जिस प्रोसेस में जो मेरी लर्निंग और जो ट्रेनिंग रही है वो उसका प्रोसेस ही वो था कि राइटिंग पे टाइम लगना चाहिए। डेफिनेटली। और राइटिंग पे टाइम नहीं लगेगा तो चाहे मतलब जल्दी बना के कुछ पॉइंट नहीं है। राइट। तो वो लर्निंग ही शुरू से ऐसी रही है कि मतलब वो वेट, वो पेशेंस हमें दिखाना पड़ेगा जब कोई चीज़ डेवलप हो रही है, नया सीज़न बन रहा है, उस पर काम हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, राइटिंग हो रहा है। तो वो टाइम तो मतलब बहुत ही, तो उसकी तो शुरू से ही आदत है। वो कभी भी वैसा नहीं रहा कि अरे जल्दी बना के क्यों नहीं डाल रहे हैं, लोग इतना वेट कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं होता है। वो जिस तरह, मतलब मैं तो उल्टा चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ें जल्दबाजी में ना हो। Right. कोई भी इतना ऐसा नहीं हो कि हर 3 महीने सीज़न आ रहा है। Definitely. वो मैं नहीं चाहता। Right. मैं चाहता हूँ कि उस पर जो भी कोई चीज़ लोगों को इतनी पसंद आ रही है उसकी एक वजह है कि उस पर उतनी मेहनत हुई है और उस वजह से वो लोगों को पसंद आ रहा है। तो वो कहीं भी मिस नहीं होना चाहिए। जब नेक्स्ट सीज़न बने उतनी ही मेहनत सभी डिपार्टमेंट्स उतना ही मेहनत करें, इंक्लूडिंग एक्टर्स टू राइटर्स टू डायरेक्टर्स एंड टू जो भी इन्वॉल्व है पूरे शो में, क्रू जिस तरह से इन्वॉल्व है, तो पूरी मेहनत होनी चाहिए। एंड तभी शायद चाहे 2 साल बाद हो जाए तो भी वो चीज़ वो अचीव कर पाएंगे। And as we say, सबर का फल मीठा होता है, so like that. But it's a question from a fan perspective, like there's a chance of disconnect अगर इतने साल लग गए, and it's not about web series or something like that. Even mega movies or big projects currently they are taking so many years to release their sequels and something like that. So do you feel there's a chance of disconnect in audiences? हाँ, there's a chance of disconnect, but I think वहाँ पे अगर OTT अगर हम नेटफ्लिक्स की बात करें तो जो वो जिस तरह का एफर्ट थ्रू आउट डालते हैं उस चीज़ को बनाए रखने में, वो कनेक्शन बनाए रखने में, थ्रू आउट कुछ ना कुछ आता रहता है अबाउट कोटा फैक्ट्री या वो इंगेजमेंट बना रहता है। तो वहाँ पे एक OTT का भी रोल होता है जो कि आई थिंक नेटफ्लिक्स बहुत अच्छे से करता है और वो इंगेज रखता है आपकी ऑडियंस को। उनको पता है कि हाँ सीज़न आने वाला है, बन रहा है, वो सारी अपडेशन बहुत अच्छे से होती हैं। तो आई थिंक वहाँ पे नेटफ्लिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एंड उसका फ़ायदा बाद में मिलता है कंटेंट को कि वो डिस्कनेक्टिविटी आती नहीं है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि अगर आपने टाइमली चीज़ें नहीं डिलीवर की, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। बट ऐसा रेयर है, मतलब इस तरह से होना भी रेयर है। मतलब इंडिया में ये सीरीज़
लिमिटेड सीरीज को उसके सीजन्स लिमिटेड होना या एपिसोड्स लिमिटेड होना वाला कल्चर बड़ा न्यू है। राइट। उससे पहले तक मतलब वो वैसा होता है, अगर कोई सीरीज है तो उसके मतलब कंटिन्यूस वीकली आएंगे या फिर थ्रू आउट 100 एपिसोड आ जाएंगे, तो उस तरह का कल्चर रहा है। तो ये सीजन वाला जो कल्चर है ये बहुत नया है एंड मुझे लगता है कि थोड़ा उस पर अडेप्ट, वो धीरे धीरे ऑडियंस भी अडेप्ट हो रही है उस चीज़ को कि हाँ एक सीजन आता है तो मिनिमम 6 महीना तो राइटिंग जाएगा और 6 महीना उसको शूट करने में जाएगा, 2 महीने पोस्ट में जाएगा, तो ईजिली 14-15 महीने कहीं नहीं गए। तो वो अडेप्टेबिलिटी धीरे धीरे अपनी ऑडियंस में भी आती है। तो वो क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि सीजन 3 तक कोई चीज़ जा रही है एंड उससे पहले हुआ नहीं है, तो आई एम ग्लैड कि उन चीज़ों का मैं पार्ट रहा जिनके सीजन 3 तक लोग कनेक्टेड रहे और लोग एंजॉय कर रहे हैं। But I think it's about characters and the way it's written. Like the content is important as well. And I'm very sure कि disconnect की बात कोटा फैक्ट्री या फिर कोई भी आपके जितने भी मूवीज देखे या फिर शोज देखे उसमें डिस्कनेक्ट तो मुझे तो कभी नहीं हुआ। And that's the beauty of your character and especially जीतू भैया. It's like a persona right now, especially for students. Everyone is finding their own Jeetu Bhaiya in their life. So I wanted to know who's your Jeetu Bhaiya, like that one person. हाँ, तो इसमें यार कभी भी एक इंसान ऐसा नहीं रहा जो पूरी लाइफ भर जिसने मुझे सपोर्ट किया है। बहुत सारे लोग थ्रू आउट माई लाइफ आए हैं जिन्होंने पूरी जर्नी में मुझे सपोर्ट किया है। Right. या जैसे मैं अगर बचपन की बात करूँ तो देयर वाज दिस कज़न ब्रदर हु यूज्ड टू हेल्प मी अ लॉट, हु यूज्ड टू मोटिवेट मी फॉर बेटर थिंग्स। वो मुझे बताते थे कि हाँ मतलब एजुकेशन में क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आईआईटी का पता वहीं से लगा कि हाँ एक आईआईटी नाम का इंस्टीट्यूट है। फिर ऑफ कोर्स कि आईआईटी में जाने के लिए कहाँ जाना चाहिए, फॉर किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी करनी चाहिए, तो वो सारी डिटेल्स भी वहीं से आती हैं। तो वहाँ उस स्टेज पे उन्होंने काफ़ी हेल्प की। फिर ऑफ कोर्स कोटा चले गए तो कोटा पे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनकी पर्सनैलिटी से तुम इंस्पायर होते हो, मोटिवेट होते हो। उनकी बातों से, उनका डेडिकेशन देख के कि ये कितना डेडिकेटेडली तुम्हें रेडी कर रहे हैं फॉर एकेडमिक चैलेंजेस, तो उनसे तुम इंस्पायर होते हो। एंड देन जब तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो तो ऑफ कोर्स वहाँ पे तुम्हें अलग चैलेंजेस और अलग दुनिया फेस करनी पड़ती है। तो वहाँ पे तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए मोटिवेशन बन के आते हैं या फिर तुम उनके साथ शेयर करते हो, या सीनियर्स कुछ ऐसे होते हैं जो आपको उन सिचुएशन में हेल्प करते हैं, एडवाइस करते हैं, सजेस्ट करते हैं चीज़ें। एंड फिर जब ऑफ कोर्स जब पूरी इंडस्ट्री चेंज करके जब तुम आते हो एक्टिंग में, तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे दोस्त बनते हैं इस फील्ड में जो तुम्हें काफ़ी हेल्प करते हैं। तो मैं किसी एक इंसान का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे हेल्प किया है और हेल्प करते रहते हैं अलग अलग सिचुएशन में। मैं एंड आई एम लकी इनफ टू हैव इनफ पीपल इन माई लाइफ जिनके साथ मैं अपनी कोई अगर मुझे प्रॉब्लम हो रही है या मैं किसी सिचुएशन में हूँ तो मैं जाके शेयर कर सकता हूँ। राइट। सो टॉकिंग अबाउट योर कैरेक्टर्स, दे आर सो डाइवर्स एंड सो यूनिक एंड येट सो रिलेटेबल। सो हाउ डू यू फॉर्म योर कैरेक्टर्स? क्योंकि हम अभिषेक त्रिपाठी की बात कर ले, हम जीतू भैया की बात कर ले, गनू की बात कर ले, कैसे फॉर्म करते हो जो कि इन कैरेक्टर्स को रिलेटेबल बनाता है लोगों को? एंड आप जैसे आपने अभी कहा कि आपको हर लाइफ के पड़ाव में जीतू भैया अलग अलग लोग हैं, तो उनसे आप क्या की नोट्स लेते हो जो आपके कैरेक्टर्स में आप डालते हो? मुझे लगता है कि रेफरेंसेस बहुत हेल्प करते हैं। अगर कोई भी कैरेक्टर आप करने जाते हो, कोई भी जब नया कैरेक्टर आप आते हो तो एक चैलेंज आप फील करते हो उसके नएपन से कि हाँ यार ये नया है और ऑफ कोर्स इसको मैं कैसे अप्रोच करूँ। तो वहाँ पे कई बार तो ऐसा हो जाता है कि जब तुम टेक्स्ट पढ़ते हो, आई थिंक सारी चीज़ें स्क्रिप्ट में होती हैं जनरली। कैरेक्टर बिल्डअप, ठीक है, कैरेक्टर की बैक स्टोरी सब स्क्रिप्ट में होता है, तुम्हें बस वो ठीक से पढ़नी होती है बार बार। अगर वो अच्छी स्क्रिप्ट है तो उससे तुम्हें बहुत हेल्प होती है, अपने आप तुम्हारा कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। बट एज एन एक्टर ऑफ कोर्स वो करना चैलेंज होता है, मतलब वो एग्जीक्यूट करना चैलेंज होता है। ऑफ कोर्स सारे इमोशंस, हर तरह के इमोशंस से कहीं ना कहीं तुम वाकिफ़ हो, तो हर तरह के इमोशंस आपको कहीं ना कहीं आप भी कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो, तो तुम्हें ये पता होता है कि हाँ कि गम क्या होता है, खुशी क्या होती है, तो वो इमोशंस। हाँ, बट वो एग्जीक्यूट करना एक टास्क होता है। तो उसमें आई थिंक रेफरेंसेस बहुत हेल्प करते हैं कि आपने किसी फिल्म से रेफरेंस ले सकते हो कि हाँ अच्छा ये उस फिल्म में मैंने देखा था, तो एक वो रेफरेंसेस हो सकते हैं। आप रियल लाइफ से रेफरेंसेस उठाते हो कि हाँ हमारे आसपास कौन से कैरेक्टर हैं। तो मेरा ज़्यादा रहता है कि हाँ आसपास मैं ट्राई करूँ कि वो मुझे उस तरह के कैरेक्टर्स मिल जाएं या ठीक है। एंड समटाइम्स राइटर्स या डायरेक्टर्स ही जो कैरेक्टर बनाते हैं वो ही किसी को रेफ़र करके बनाते हैं, या तो उनकी रियल लाइफ से या फिर वो किसी फिल्म से। सो वो जो रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं वो मुझे काफ़ी हेल्प करते हैं। मैं ज़्यादा ट्राई करता हूँ कि वो रेफरेंसेस या ना मेरे आसपास से हों, या फिर डायरेक्टर या राइटर जो हैं उन्होंने कोई ऐसे कैरेक्टर उनके आसपास देखे हों जिन्होंने उनको इंस्पायर किया हो राइटर डेवलप करने के लिए या लिखने के लिए, तो मैं उनसे काफ़ी हेल्प लेता हूँ। एंड
एंड मैं मतलब कोई भी नया प्रोजेक्ट होता है तो मैं डायरेक्टर राइटर्स के साथ ज़्यादा बैठता हूँ, Right. उनके साथ उस कैरेक्टर को उनका डिस्कस क्या करता हूँ, vision है, उनको कैसे exactly. चाहिए वो कैरेक्टर, एंड ऑफ कोर्स वो मुझे हेल्प करते हैं, मैं उनको जाके बता पाता हूँ, मैं अपनी लिमिटेशंस बता पाता हूँ Right. कि मुझसे ये नहीं हो रहा है, या फिर ये मैंने कभी किया नहीं है, Right. या ये करने में मुझे दिक्कत हो रही है, तो बहुत फ्रीली मैं उनको शेयर करता हूँ अपनी लिमिटेशंस, तो फिर वो मुझे हेल्प करते हैं वो लिमिटेशन ब्रेक करने में। हम कहीं मिडवे आते हैं कि अच्छा ऐसे नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे ट्राई कर सकते हैं, देन आई ट्राई दैट थिंग। अगर वैसे नहीं हो रहा तो फिर कोई किसी तीसरे रास्ते पे पहुंचता है। सो उसमें मुझे लगता है कि अच्छे मेकर जब होते हैं तो वो मुझे काफ़ी हेल्प कर देते हैं उस कैरेक्टर को बिल्ड करने में। Right. So talking about characters nowadays, like OTT has changed the way how characters should look on the screen, right? क्योंकि पहले ऐसा होता था कि hero, heroine, villain, and that's it. Story ends there. But OTT has given us so many variety of characters, variety of shades in the characters, right? So how do you look at this shift in the content? कि आपको किस तरह के characters पसंद है? एक normal hero, heroine, villain वाले, या फिर ऐसे characters जिनमें shades हो? क्योंकि I remember once you said you would like to play something like Arjun Reddy kind of a character as well. So what's your look right now कि कैसे characters आपको पसंद है? नहीं, मेरा ऐसा कुछ कभी भी वैसा नहीं रहा कि मुझे इस पर्टिकुलर जॉनर का पार्ट होना है या ये पर्टिकुलर कैरेक्टर करना है। हमेशा से ये था कि हाँ कोई सीन हो और कोई कैरेक्टर हो, उसको परफॉर्म करना है, रादर कि किसी इन चीज़ों को जॉनर में फिट करना है कि मुझे पर्टिकुलर जॉनर की फिल्म करनी है या पर्टिकुलर जॉनर का कैरेक्टर करना है। वैसा मेरा कभी रहा नहीं है और ना अभी भी ऐसा नहीं है। मैं अभी क्योंकि काम बाहर पहुंचा है, लोगों तक पहुंचा है, अप्रिशिएशन मिल रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज़ बेटर आई हैं, बेटर स्क्रिप्ट सुनने को मिलती हैं। तो जब वो स्क्रिप्ट सुनते हैं और जब वो कैरेक्टर्स के बारे में आप सुन रहे होते हो, तो जो मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है कि हाँ इसमें मज़ा आ रहा है, एंड ऑफ कोर्स इन डायरेक्टर के साथ काम करने में मज़ा आएगा, इनसे सीखने को बहुत मिलेगा, तो वो सारे एस्पेक्ट मेरे लिए वर्क करते हैं। और अगर वो सारी चीज़ें मेरे लिए वर्क कर रही होती हैं तो मैं कर लेता हूँ। बट मैं पहले से ऐसे सोच के बैठना तो फिर बहुत गलत हो जाएगा। अगर तुम पहले से सोच के बैठे हो कि तुम्हें इस पर्टिकुलर तरह का कैरेक्टर करना है, बट उस टाइम पे अगर तुम्हारे पास जो दूसरे कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं, या तो तुम उनको मना करोगे, अगर वो कर रहे हो तो फिर पूरे मन से नहीं करोगे। सो उस तरह से करना मुझे लगता है कि अनफेयर है जो तुम्हारे अंदर का एक्टर है उसके लिए। सो यू हैव टू बी ओपन फॉर एवरी कैरेक्टर, ठीक है, जो भी तुम्हारे रास्ते में आए। एंड मतलब आई लुक फॉर नए कैरेक्टर, फ्रेश कैरेक्टर्स, रादर इन अ पर्टिकुलर जॉनर। Right. So as I said in the beginning, you're the magician right now in the entertainment. Like when it comes to performances, right, in the shows. So as I said, there are so many characters. Yeah, like you're coming up with a new character every 2 months, 3 months. So in characters में जब आप रहते हो, तब इन कैरेक्टर्स के अलावा जो जितेंद्र कुमार है वो असलियत में कैसे है? क्या वो जीतू वहिया जैसे काम एंड कंपोज्ड है, या फिर अभिषेक त्रिपाठी जैसे एकदम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है? जीतू भैया इन रियल लाइफ हाउ इज ही? नहीं, मैं बिल्कुल भी अपने कैरेक्टर जैसा नहीं हूँ। ये सारी कहानियाँ मेरे पास बाद में आई हैं और मैं कुछ और हूँ, ये कैरेक्टर्स कुछ और हैं, एंड बहुत ही अतरंगी कैरेक्टर्स हैं, बहुत रंग हैं इन सारे कैरेक्टर्स के। अगर जीतू भैया की बात करें, गन्नू की बात करें, जादूगर के मीनू की बात करें, वेरी कलरफुल, ठीक है। अगर चमन बहार के बिल्लू की बात करें तो वो एक अलग कैरेक्टर है। सो सबके अलग अलग रंग हैं और मैं सिर्फ मतलब उस जगह पे उनका कैनवस हूँ, मुझ पे वो रंग भरे जाते हैं डायरेक्टर और राइटर के थ्रू, वो सारे इमोशंस उनके थ्रू आते हैं और मैं ट्राई करता हूँ कि वो रंग खिल के निकले। बस उतना सा ही मेरा काम होता है। बट रियल लाइफ में मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ, मैं काफ़ी अलग हूँ उन कैरेक्टर से। एंड अगर हम कोटा की फैक्टर की बात करें तो आई थिंक काफ़ी फिक्शनल कैरेक्टर है वो। मतलब आई डोंट थिंक कि उस तरह के टीचर्स बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, और उसमें टीचर्स की कोई गलती नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो टीचर्स के लिए इम्पॉसिबल है हर स्टूडेंट को पर्सनल लेवल पे समझना या उनकी प्रॉब्लम पर्सनल लेवल पे जाके सॉल्व करना, वो पॉसिबल नहीं है। स्पेशली अगर हम कोटा जैसी जगह की बात करें जहाँ पे 150-200 के आसपास बच्चे होते हैं क्लास में, तो वो पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है वो, ऑफ कोर्स। एंड टीचर्स को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो अगर 200 बच्चे हैं तो वो किसी 5 बच्चों पे ध्यान ना दें। वो ऐसा ना लगे बाकी बच्चों को कि यार ये 5 बच्चों को पर्सनली ध्यान दे रहे हैं और बाकी सबको पे कोई नज़र नहीं। तो इससे वो हो जाता है कि मतलब वो टीचर काफ़ी अनफेयर लाइट में आ जाता है। सो टीचर्स उस बात का भी ध्यान रखते हैं, दे जस्ट बी वेरी न्यूट्रल टू एवरीबडी। सो वो उनके लिए ज़्यादा बेटर हो जाता है। अगर ऑफ कोर्स क्लास में 15 बच्चे हों तो वो 15 बच्चों से कनेक्टेड रह सकते हैं, उनकी फैमिली में क्या हो रहा है, उनके पर्सनल इशूज़ क्या हैं, वो सॉल्व करने आ सकते हैं। बट उनके लिए पॉसिबल नहीं है 200-250 लोगों से। तो मेरे हिसाब से काफ़ी फिक्शनल कैरेक्टर है एंड काफ़ी लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है वो कहीं से भी रियल नहीं है।
वो रियलिटी का ज्ञान ज़रूर देते हैं, बट वो उनके बेसिस बहुत रियल नहीं है, उनके इमोशंस बहुत, तो काफ़ी अलग कैरेक्टर है वो। मतलब मैं तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि मैं जीतू भैया जैसा कहीं से हूँ, तो कोई भी ऐसा मैं कोई भी सिमिलैरिटी फाइंड नहीं करता किसी भी कैरेक्टर में। And still we get to see that relatability, that realism in your characters. Hats off to you. So कोटा फैक्ट्री, as you said कि season 3 तक आपके shows जा रहे हैं, and then how is this responsibility increases, क्योंकि content तो आप deliver कर रहे हो, but लोगों को वो और पसंद आता जा रहा है, and now it's trending globally, top 10, even पंचायत is the most watched show. रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ती है एज एन एक्टर, एंड क्या उसका प्रेशर आता है, या फिर उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो आप ऑन स्क्रीन? प्रेशर नहीं आता, मुझे लगता है एक्साइटमेंट होती है, और एक्साइटमेंट होती है कि जो नेक्स्ट सीजन है उसमें क्या बेटर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। एंड एज एन एक्टर तुम्हें हमेशा फील होता है कि यार पिछले सीजन में या उस सीन में वो चीज़ें मैं बेटर कर सकता था। या दैट आई वांटेड टू आस्क कि क्या आप पिछले सीजन के रिव्यूज या फिर उससे आप थोड़ा चेंजेस करते हो नेक्स्ट सीजन में, या फिर क्या प्रोसेस होता है आपका? नहीं, रिव्यूज बेसिस पे मैं कुछ भी चेंज नहीं करता हूँ। जो मुझे फील हो रहा होता है, और मैं जब सीन को देखता हूँ और मुझे लगता है कि अरे यार ये वहाँ पे ये मैंने उसको उस तरीके से क्यों नहीं किया, ये इमोशन तो मुझे पता था, ये इमोशन कैसे मिस हो गया, कैसे मैंने इसको सिर्फ जाके बस परफॉर्म कर दिया, ठीक है, ये इमोशन तो मुझे अंदर तक पता होता था और ये बेटर हो सकता था। वो आपको जब भी आप अपना काम पुराना देखते हो तो आपको हमेशा फील होता है। तो खासकर सीजन्स में ये तुम्हें वापस अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जब तुम नेक्स्ट सीजन में जाओ तो वो चीज़ें और बेटर करो। फिर वहाँ पे कुछ तुम गलतियाँ करके आते हो, फिर तुम्हें लगती हैं कि हाँ तुमने ये गलती की, फिर तुम्हें तो ये बड़ा अच्छा स्पेस है जहाँ पे सीजन्स बन रहे हैं और तुम जाके अपना पुराना काम, पुरानी चीज़ें, पुरानी गलतियाँ इंप्रूव कर सकते हो, वो इमोशंस और ट्राई कर सकते हो कि बेटर आए, बेटर चीज़ें हो। तो इस तरह की मतलब मैं इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज ढूंढता हूँ जब भी सीजन्स आ रहे होते हैं। राइट, एंड दिस इज हाउ वी गेट टू सी द कैरेक्टर डेवलपमेंट एज वेल। करेक्ट। इन द शो। ग्रेट, सो थैंक यू सो मच जीतू भैया। आई होप कोटा फैक्ट्री और बढ़ता जाए, टॉप 10 में है, टॉप 3, टॉप 1 हो जाए। थैंक यू सो मच। एंड वी वांट टू सी मोर ऑफ यू, एंड कैन यू जस्ट शेयर कि और क्या आ रहा है आपके प्रोजेक्ट्स में? बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि एक फॉर्मल तरीका होता है, ऑफिशियल तरीका होता है चीज़ों को अनाउंस करने का, एंड ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्चुअल भी होती हैं जस्ट टू मेक यू अवेयर। सो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मज़ेदार चीज़ें हैं, होपफुली वो जल्दी आएँ एंड मैं लोगों को वापस अपने कॉन्टेंट से लोगों को एंटरटेन कर सकूँ। राइट, वी आर रियली एक्साइटेड टू सी मोर ऑफ यू and Kota Factory as well. Thank you so much guys for watching this video. Do watch Kota Factory season 3 on Netflix. Thank you so much. हाय, मैं हूँ जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं पॉप डायरीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।